चलो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। तो लास्ट टाइम हम लोग किधर तक हुआ था? अभी नेक्स्ट लेक्चर से वापस से फॉर्मूला करेगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से 15 बार हो जाएगा, ठीक है। तो अभी 2 लेक्चर 5 वर्ष ठीक है, तो मैं अभी मालूम पड़ गया कैसे करना है। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर से 15 टाइम्स, लेकिन उसमें आज के लेक्चर में जो नए फॉर्मूलाज आएंगे वो भी करने हैं। अभी ऐड होता रहेगा। तो दो फॉर्मूला वो हुए थे हमारे, सेक एक्स वाला फॉर्मूला हुआ था, साइन वाला ये वाला सम हो गया। अभी कौन सा सम बाकी है? इधर देखो, अब ये वाला सम करते हैं। cos x प्लस किधर गया, cos x प्लस cos y द होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y द होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू व्हाट? 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2। इधर देखो, हम लोग को ये प्रूव करना है। अब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैं तुम लोग को फॉर्मूला बताते जाऊंगा, तुम लोग उसके हिसाब से, तुमको आज हैवी जाएगा तो जगह चेंज कर, थोड़ा इधर जाओ या फिर इधर जाओ या तो थोड़ा पीछे जाओ, क्योंकि बंद नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ऐसा है, कोई लेक्चर में बंद नहीं होता। दिखे ना, नहीं कुछ भी एड बनाते। हाँ, तेरे को भी लाइट। तू इधर आके बैठ सेकंड बेंच पे, बाहर की तरफ बैठोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी लोग को दिख रहा है ना? चलो देखते हैं। cos x प्लस cos y द होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2, ठीक है। सम इजी है, सम टफ नहीं है। अब LHS में देखो, क्या लगता है अगर तुम्हें ये चालू करना रहता तो कैसे चालू करते? a प्लस बी द होल स्क्वायर। a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया इसका। इसको करना है तो कैसे रहेगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये भी x है और ये भी x है कि नहीं? तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x कितना होता है? 1। cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y कितना होता है? 1। 1 प्लस 1 कितना रहता है? 2। इधर बचा 2, फिर हम लोग इसको लिखते हैं 2 cos x इंटू cos y, और यहां पे क्या है? माइनस 2 साइन x इंटू साइन y। समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ? अब मेरे को बताओ, यहां पे कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या कॉमन है? 2। cos किधर कॉमन है? 2 कॉमन है ना, तो क्या हो जाएगा? cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y। अब ये किसका फॉर्मूला है? cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। ये फॉर्मूला किसका है? cos a प्लस b। तो इधर cos a प्लस b है, तो मतलब ये जो हमारा है वो क्या होगा? cos x प्लस y ना, है कि नहीं? तो ये फॉर्मूला के हिसाब से ये होने वाला है। तो अब मैं इधर पे 2 कॉमन, 2 क्या हो जाएगा? cos x प्लस y। क्या इधर पे किसी को कुछ प्रॉब्लम है? अब मेरे को बताओ, यहां पे कॉमन क्या है? 2। कॉमन क्या है? 2। अब हम लोग यहां पे 2 कॉमन निकालते, अंदर क्या बचा? 1 प्लस cos x प्लस y, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे लोग को ना इसके बाद तकलीफ होता है समझने को। रीजन क्या है? x प्लस वाई दिखता है। ये देखो, cos के बाद कुछ भी आ रहा है वो एंगल है। क्या है? एंगल है। तो अगर इधर थीटा दिया तो तुमको समझ जाता, इधर इक्वेशन में दिया तो तुमको समझना नहीं है। देखो ये एंगल है, cos के बाद कुछ भी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद कुछ भी आगे लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होता है? एंगल होता है। तो मतलब इसको पूरी तरह मैं कैसे ट्रीट कर सकता हूं? थीटा जैसे ना। तो व्हाट इज 1 प्लस कॉस थीटा? क्या रहता है?
1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसके हिसाब से क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, 2 2 जा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। समझे? अरे क्या गुंडा बनेगा तुम लोग, कैसे गुंडा बनेगा? अरे ये एंगल है, एंगल और नंबर में कभी होएगा क्या कैंसलेशन? नहीं, मैंने पहले भी बताया। ये देखो 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये 2 2 कैंसिल मैं नहीं कर सकता, ये गलत है। मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, कॉस कॉस के बाद आ रहे 2 इंटू एक्स बाई 2, हाँ अब कैंसिल हो सकता है। समझे? कॉस के बाद आ रहे तो एंगल का पार्ट है, ये एंगल का पार्ट है क्या? नहीं, तो ये कैंसिलेशन होगा नहीं। तो यही हमारा फाइनल आंसर है और हम लोग को यही चाहिए था ना। समझा? ये क्लियर हुआ? सम इजी है ना? चलो ये कर लो। अब देखते हैं यहां पे क्या है यार। बैकग्राउंड डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दे, व्हाइट ठीक है। पहले लिख लो, अभी कल से इधर आ गए तो कितना अच्छा लग रहा है ना। बाप रे बाप, तो जो आज के दिन आए न्यू स्टूडेंट, देखो तुमको थोड़ा टाइम लगेगा, तुम सीधे थर्ड एक्सरसाइज पे आओ, ट्रिग्नोमेट्री 2 के। हाँ अरे रे, तुम लोग बता दो उसको कौन सा फॉर्मूला बोला तुमने? डेंजर है, जिसने बताया वो भी गलत। अरे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x कितना रहेगा 1, cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y 1, 1 प्लस 1 समझाइए। बाप रे बाप, वही पूछ रही थी ना, एरो का ही पूछी ना। आज का लेक्चर सरवाइव करो तुम लोग, ठीक है? आज सरवाइव करोगे, कल का दिन देख पाओगे। अब ये देख लो, ये फॉर्मूला देख लो, साइन ए प्लस बी क्या होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है? साइन ए माइनस बी क्या रहेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहां पे प्लस तो यहां पे माइनस, सेम यहां पे कॉस ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो जो लास्ट वाली सब में यूज किया, कौन सा यूज किया था हम लोगों ने? साइन, कौन सा कॉस ए माइनस बी था ना। हाँ, तो उधर पे क्या था, इसके पहले वाले सब में क्या था कॉस ए कॉस बी, बीच में क्या था प्लस साइन ए साइन बी। अच्छा ये तो वहां पे क्या था कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई था ना। तो वो क्या होता है कॉस ए प्लस बी होता है, तो इसीलिए हम लोग ने क्या लिखा कॉस एक्स प्लस वाई लिखा। समझाइए? एक तो ये हो गया, और दूसरा जो फॉर्मूला यूज किया वो ये था, ये देखो 1 प्लस कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है? तो ये तुम लोग लिख लो, यही सेम फॉर्मूला भी नेक्स्ट वाले सम में भी यूज होगा, वो भी ट्रिग्नोमेट्री 2। चलो ये वाला सम देखो, इधर देखो cos x माइनस cos y द होल स्क्वायर। इधर ध्यान दो cos x माइनस cos y द होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y द होल स्क्वायर। क्या प्रूव करना है 4 साइन स्क्वायर x माइनस y बाई 2। ठीक है? ये ठीक पहले वाले सम जैसा है ना, है कि नहीं?
तो वापस से क्या कौन सा फॉर्मूला है, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर। वापस से cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा 1, cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। सेम फॉर्मूलाज लगेंगे। तो एक बार चालू करो इसको, तो इधर रहा LHS cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x cos y प्लस cos स्क्वायर y, फिर क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x साइन y प्लस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर y। ये देखो व्हाट इज cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 हो गया, cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y क्या हो गया 1 हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 माइनस 2 cos x cos y माइनस 2 sin x sin y। मुझे बताओ इधर से लेके इधर तक कॉमन क्या है 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, बाहर साइन माइनस है, अगर बाहर साइन माइनस है ब्रैकेट क्लोज कर दे तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा प्लस, तो इधर cos x cos y प्लस क्या हो जाएगा sin x sin y। ये किसका फॉर्मूला है cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b, तो cos x माइनस y 2 माइनस 2, इधर से इधर तक कॉमन क्या है 2 कॉमन है ना, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x माइनस y। मुझे बताओ व्हाट इज 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, व्हाट इज 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर x माइनस y बाय 2। जो न्यू स्टूडेंट्स है तुम लोगों को कहीं पे डाउट है, कोई भी स्टेप में डाउट है, ये देखो ये तो फॉर्मूला कौन सा है cos a cos b प्लस sin a sin b, पीछे चेक कर सकते हो तुमने ये फॉर्मूला लिखा है cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है cos a माइनस b, बराबर है, ये डन। इधर पे कॉमन क्या लिया तुमने 2, क्या हो गया अंदर 1 माइनस cos, तुमने पीछे एक फॉर्मूला लिखा था 1 माइनस cos थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 माइनस cos थीटा ये तो थीटा ही है, तो क्या होएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो क्या हो गया 4 साइन स्क्वायर x माइनस y बाई 2। समझे ये, तो पूरा सेम है जो पहले वाला शब्द, सिर्फ फॉर्मूला अलग हुआ है। देखिए तो वही फॉर्मूलाज ही यूज कर रहे हैं हम लोग। चाहिए तो इधर साइड में लिखते रहो 1 माइनस cos थीटा, ये फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला हो गया। इधर पे कौन सा फॉर्मूला cos a माइनस b, तो ऐसे लिखोगे तो कम से कम तुम्हें याद समझेगा कि कौन सा फॉर्मूला है। किसी को डिफिकल्टी है यहाँ पे, समझा हर जगह का स्टेप, कोई स्टेप में डाउट है, समझा ना, आगे बढ़ू। फाइंड वैल्यू ऑफ, इधर देखो साइन पाई बाई 8, ठीक है, अब इधर पे ध्यान देना, लिखना छोड़ दो साइन पाई बाई 8, इसका अगर हम लोग डिग्री में निकालने गए तो किससे करोगे, डिग्री में निकालने जाओगे तो पाई अपॉन 8 इंटू 180 बाय पाई, ये दोनों क्या हो गए कैंसल, 2 4 जा 2 90 जा 2 2 जा 2 45 जा, तो कितना आया 22.5 45 बाई 2 बराबर है, ये क्लियर है ना ये। अब इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं क्या, नहीं, साइन पाई बाई 8 कोई भी तरीका है निकालने का नहीं, 75 डिग्री रहता है तब हम लोग क्या करते हैं 30 प्लस 45, 15 डिग्री रहता है तब हम लोग ने क्या कैसे सॉल्व किया था 45 माइनस 30, बट इसका कोई तरीका ही नहीं यहां तक पहुंचने का 45 बाई 2 पे, ठीक है। तो इसके लिए करूंगा क्या, मैं इसको स्क्वायर करता हूं साइन स्क्वायर पाई बाई 8। अब इससे क्या हुआ, तुमको एक फॉर्मूला मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या रहता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। इतना पार्ट समझा तुमको,
क्लियर है ना? ये फॉर्मूला तुमने किया है। अब यहां पे क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाय 8, इसका मीनिंग क्या हो गया इसके हिसाब से? साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इसके मीनिंग इसके हिसाब से 1 माइनस कॉस थीटा, तो तुम्हारा पाई बाय 8 है, 2 इंटू पाई बाय 8, और नीचे क्या रहेगा 2, 2 1 जा 2, 4 जा, तो ये कितना आया 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 अपॉन क्या रहेगा 2। क्लियर हुआ? समझा ये नहीं समझा ये वाला पार्ट? अरे क्या बादशाह बादशाह टपोरी है क्या? हाँ, फ्री टाइम में किधर खड़ा रहता है, टपरी पे? शी शी, ऐसे कौन बोलते हैं बादशाह? 1 माइनस कॉस पाई बाय 4, व्हाट इज पाई बाय 4? 45 डिग्री। कितना होता है ये? 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री क्या होता है? 1 बाय रूट 2, तो ये आ गया 1 बाय रूट 2। इसके नीचे क्या है 2, इधर पे मल्टीप्लाई करो, कितना होएगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, और नीचे क्या है 2, ये रूट 2 किधर आएगा नीचे, तुम्हारा सम क्या बन जाएगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 रूट 2, और ये वैल्यू किसका मिला तुमको? साइन स्क्वायर पाई बाय 8। पहले बताओ इधर तक किसी को कुछ डाउट है क्या? इधर तक कुछ भी डाउट है? ऐसे हम लोग ने क्यों किया तुम्हें समझाना, क्योंकि 45 बाई 2 था। हाँ, 4 का रूट 2, 4 का रूट 2 कहां से आ रहा है? बाप रे आजकल के बच्चे, इधर तुमको 4 किधर दिख रहा है? अरे पाई बाय 4 क्या होता है 1 बाय रूट 2 ना। अब ये साइन स्क्वायर पाई बाय 8 है, बराबर है, लेकिन हमको ये कितना चाहिए, वैल्यू किसका चाहिए? साइन पाई बाय 8 का। ये स्क्वायर है तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, साइन पाई बाय 8 क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट किस में चला जाएगा रूट में, तो रूट 2 माइनस 1 अपॉन, तो इधर पे छोड़ोगे तो भी आंसर राइट है। अब नए स्टूडेंट्स तो पूरी तरह सदमे में जा रहे हैं, चल के रहे इधर रूट के अंदर रूट घूम रहे। देखो अभी क्या कर सकते हैं हम, तुम तीसरे एक्सरसाइज के टाइम आए हो, वो भी इतना भारी भरकम ट्रिग्नोमेट्री 2 में, ट्रिग्नोमेट्री 1 रहते तो भी तुम सर्वाइव कर रहे थे, लास्ट में सांस ले रहे होते, तुम्हारी तो जान ही चली जाएगी अभी थोड़ी देर में। अब इधर देखो इसको कैसे करेंगे, तुम चाहो तो इधर छोड़ दो चलेगा, लेकिन इसको हम लोग और चाहिए तो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, इधर देखो, इधर देखो, ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रूट 2 से, ठीक है, रैशनलाइज कर रहे हैं हम लोग। तो ये व्हाट इज रूट 2 इंटू रूट 2? 2, 2 2 जा 4, अंडर रूट ऑफ 4 2, तो अपना आंसर क्या आया रूट 2 इधर है, 2 रूट 2 माइनस 1, और नीचे क्या रहेगा 2। किसको? इसको। हाँ, बट उसको करके मुझे कुछ मिलेगा नहीं, रीजन अंदर क्या होएगा 4 माइनस रूट 2 ना, उसमें से कुछ बाहर आ सकता है? नहीं, वो तो अंदर ही बैठने वाला है, करेक्ट है, इसलिए वो तो उधर ही रहेगा, सिर्फ बाहर कौन आने वाला है 2, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है 2, एंड 2 2 इज व्हाट 4, अंडर रूट ऑफ 4 2। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये वाला बात? अब तुम में से बहुत लोगों के दिमाग में डाउट आएगा, अरे एग्जाम में कैसे समझेगा साइन पाई बाय 8 पे ये करने का? देखो इसका एक ही है, प्रैक्टिस, तुम बच ही नहीं सकते, ठीक है। एक चीज क्या तुम यहां पे नोटिस करो, साइन पाई बाय 8 है, तुमको समझ गया 45 बाय 2 है, ठीक है, कितना है 45 बाय 2 है, तुमको समझ गया ये। तो मतलब जब ये एंगल डबल होगा तभी जाके मेरे को क्या होएगा, ये दोनों कैंसिल होगा, मेरे को क्या मिलेगा 45। तो एंगल क्या हुआ, डबल हुआ। तो डबल तो एक ही जगह पे होता है, किधर किधर होता है 1 प्लस कॉस थीटा, और कब होता है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और 1 माइनस कॉस क्या होता है 2 थीटा। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं तो अभी क्या बनता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 से मैं इधर आ रहा हूं तो मेरा एंगल क्या हो रहा है डबल, है कि नहीं? तो सेम चीज यहां पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इधर से मैं इधर आ रहा हूं तो मेरा एंगल क्या हो रहा है डबल, इसीलिए मैंने साइन स्क्वायर बनाया, क्योंकि मुझे मालूम था मैं इधर से इधर आऊंगा तो मेरा एंगल क्या हो जा रहा है डबल, इसलिए मेरा देखो यहां पे क्या बना पाई बाई 4 45, कितना है 45। समझा? ये सदमे में मत क्यों ऐसे, समझा कि नहीं समझा ये वाला बात? 2-3 बार लिखोगे, तीसरी बार अपने आप याद रहेगा, ठीक है ना? तो ये लिख लो,
एक एंट्रेंस का सम करते हैं, चलेगा? अरे एंट्रेंस का सम करते ABCD रहेगा, उधर तो कुछ सॉल्व बड़ा मेथड भी नहीं करना, तुमको सिर्फ आंसर बताना है, सीधा बॉर्नविल क्वेश्चन है वो कर दिया ना, सल्यूट तुमको, बैग उठा के भाग जाना, मैं रुकूंगा नहीं। ये मैंने मलाड़ा के स्टूडेंट्स को दिया था, देखते तुम लोग में से कौन करता। ये साइन स्क्वायर से क्या हो रहा है वो समझाना। 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो क्या देगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर है, डबल होता है ना इधर से इधर पे, क्योंकि इधर भी देखो, अगर तुम इधर पे पहले RHS को देखो, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 है, एंगल क्या है? थीटा बाई 2। मैं इधर से इधर आ रहा हूँ तो क्या हो रहा है? 1 माइनस कॉस थीटा, इधर पे थीटा बाई 2 और इधर पे क्या हो गया? कॉस थीटा बराबर है, ये कितना है? साइन स्क्वायर पाई बाई 8। ये क्या हो गया? 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यानी 2 इंटू तुम्हारा थीटा कितना है? पाई बाई 8। 2 इंटू पाई बाई 2 1 जा 2 4 जा, तो कितना आया? समझाइए, क्लियर हुआ? और ये तुम स्क्वायर क्यों लिख रहे हो? अच्छा वो ऊपर वाला 2 है, ठीक है। तो जो पुराने स्टूडेंट्स है तुम लोग को समझ रहे हैं ना? कहीं पे डाउट है? कोई स्टेप में डाउट है? अगर समझो तुमको ये याद है तो तुम मुझे cos पाई बाई 8 का वैल्यू बता सकते हो? cos पाई बाई 8, तो मेरे को cos पाई बाई 8 का वैल्यू बता देना। मैंने sin पाई बाई 8 निकाला, तुम cos पाई बाई 8 निकालो। cos पाई बाई 8 के लिए ये रहा फॉर्मूला, वापस से cos पाई बाई 8 को क्या करोगे? स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या होगा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, इधर माइनस है, उसके केस में क्या होगा? प्लस। क्या लेने वाले हो तुम? अभी वोकेशनल लोगे, PCM भी चारों लोगे? PCM लोगे और दूसरा बायो की जगह पे क्या लोगे? अरे मत मत मत, गलती मत करना, ये डाल दिए? हाँ तो डालना ही मत। देखो जो लोगों को कॉलेज लग गया है ना, कंप्यूटर साइंस तो गलती से भी मत डालना। हाँ शाबाश शाबाश, जिससे नहीं साइकोलॉजी। देखो अभी 60 के बाद जो लोग 60 में गए, तुम्हारे पास ऑप्शन मस्त है, स्कूटर मेंटेनेंस, स्कूटर सर्विसिंग और स्कूटर मेंटेनेंस करके। इतना अच्छा सब्जेक्ट है ना वो, टीचर खुद बोलेगा अरे इसका आंसर ये है तो ये लिख, इतना अच्छा सब्जेक्ट है। 120 मार्क का प्रैक्टिकल, हाँ उसमें बहुत पढ़ना रहता है, लेकिन अगर समझो तुमने ले लिया है तो ठीक है पढ़ लो। इलेक्ट्रॉनिक्स लिया है, किधर काम आता है? क्या फ्यूचर की बात। इधर देखो CS क्यों नहीं लेना चाहिए? तुम मुझे बताओ, तुम पढ़ने वाले पूरा टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तुम्हें इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा इसके मार्क्स के ऊपर, ठीक है? तुम भले इधर CS लेके पूरा 200 में से 200 निकाल लो, अगर तुमको इसमें मार्क्स ही नहीं मिला है, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज तुमको लेने वाला है? नहीं तेरे को कंप्यूटर में ज्यादा मिला ना तो तेरे को लेता हूं, ऐसा करेगा क्या? नहीं, उसका मार्क्स एज गुड एज 0 है, 0। कुछ भी करो, कुछ भी कर लो इसके साथ, फेल मत होना बस, ठीक है? कुछ भी कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इधर मार्क्स नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मार्क्स नहीं है, कुछ मतलब नहीं है तुम्हारा। हाँ क्या लैंग्वेज? क्या नहीं देखो, नहीं लैंग्वेज नहीं है वो, 200 मार्क का पेपर है वो। हाँ स्कूटर मेंटेनेंस, ठीक है? तो जो लोग 60 में हैं, स्कूटर मेंटेनेंस ले लो, बहुत ही अच्छा है, तुमको भर के मार्क्स मिलेगा, भर के मार्क्स देते हैं। मैकेनिकल मेंटेनेंस MM। मीठी भाई में कौन से ऑप्शंस है? अच्छा साइकोलॉजी नहीं है वहां पे? हाँ सेम स्कोरिंग है, चलेगा। मीठी भाई में तुमने वो लिया, चलेगा। मैं 60 वालों के लिए बोल रहा हूँ, तुम लोगों को कॉलेज अच्छा मिला है, बहुत बेस्ट है, ऑप्शंस इतना सारा कोई कॉलेज नहीं देता, तो वही लेना। CS गर्ल, बाकी लोग लेना मत, जिसको बाद में भी मिलेगा, उड़ते हुए जाना मत, CS करते हुए नीचे गिरोगे तुरंत 6 महीने के अंदर। इधर देखो, cos स्क्वायर पाई बाई, क्या किया तुमने?
1 प्लस कॉस 2 इंटू पाई बाई 8 अपॉन 2, कैंसल, कितना आया 4. 1 प्लस कॉस पाई बाई 4 अपॉन 2, सेम पहले वाले सम जैसा है. व्हाट इज कॉस पाई बाई 4? 1 बाय रूट 2. अरे 1 प्लस 1 बाय रूट 2 अपॉन 2, इधर मल्टीप्लाई कर दो. रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2, नीचे क्या रहेगा 2. रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2. समझा? तो ये इधर पे हो गया, लेकिन ये वैल्यू किसका मिला हम लोग को? कॉस स्क्वायर का मिला. सो कॉस स्क्वायर इज, कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 इज, इसको ऊपर ही लिख देते, कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 का वैल्यू. अब हमको क्या चाहिए? कॉस पाई बाय 8 क्या हो जाएगा? अंडर रूट रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2. वापस से किससे मल्टीप्लाई करूं? जब ऐसे करूंगा मेरा आंसर पूरा क्या हो जाएगा? रूट 2 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 2, 2 2 जा 4, अंडर रूट ऑफ 4 2. पूरा सम क्या था? सेम, बस बीच में क्या आया? प्लस. और अगर समझो तुम अपने कॉलेज में वोकेशनल ले रहे हो, ठीक है, हाँ वोकेशनल ले रहे हो सब्जेक्ट, समझो कुछ भी ले रहे हो, और तुम्हारा फीस बढ़ते जा रहा है. समझो तुम्हारा फीस पहुंच गया, यानी अभी समझो साटे वाटे नहीं मिला, दूसरा फ्यूचर में कोई और कॉलेज में लगना है, और तुम्हारा फीस ज्यादा आने वाला है, ठीक है, समझो 30 पहुंच गया, 35 पहुंच गया. इससे बेस्ट रहेगा वो कॉलेज लेने से अच्छा निर्मला ले लेना, क्योंकि समझो फीस उसका भी उतना रहेगा, तुमको कॉलेज भी जाना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे मार्क्स भी कैसे फिर क्लासेस वाले अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं. समझे? ऐसे तो तुम्हारा इंटरनल बहुत अच्छा रहता है. क्लियर है ना? तो वो एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है. किसका बाकी है? किसका बाकी? क्वेश्चन देखो. ये ऑप्शंस है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर बता सकते हो? तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, तुम्हारा ये हुआ नहीं, ये पुराने वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, तो इतना ज्यादा लोड मत लो, ये सब रिपीट हो जाएगा, ठीक है. तो अभी देखते हैं जो बाकी लोग हैं उनको कितना आ रहा है. सेम सम था ना, ऐसा ही कुछ सम था, tan 20 ये सब थे. हाँ कहाँ पे थे? देखते किसको क्लिक होता है. इतना प्रैक्टिस कर रहा है घर पे, किसको क्लिक हो जाए. क्या बोल रहे हो? cos थीटा अपॉन किधर पे? इधर पे cos अपॉन साइन इधर कैसे होगा? साइन अपॉन cos होता है. ऊपर वाला cos अपॉन साइन, नीचे वाला साइन अपॉन cos, फिर उसके बाद चलो कोई तो मिल जाए, कोई एक स्टूडेंट दिखाओ. शाबाश, बहुत सही, बहुत शाबाश. इसका आंसर क्या है? 2. ठीक है, अभी देखो कैसे करते हैं. इधर देखो, बहुत ही इजी सम था, इसमें कुछ cos अपॉन साइन, साइन अपॉन cos करना ही नहीं था. ये cot 54 डिग्री है ना, है कि नहीं? तुम मुझे बताओ cot 54 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 90 माइनस 36 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं. यहां पे tan 36 ही रहने देता हूं.
इधर देखो tan 20 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 90 माइनस 70, इधर नीचे क्या है? cot 70 डिग्री। 90 मीन्स व्हाट? चेंज और नो चेंज? चेंज। तो ऊपर का cot का क्या बन जाएगा? tan, और ये थीटा कितना है? 36, तो इधर पे 36, नीचे क्या है? tan 36 प्लस 90 माइनस 70, 90 मीन्स व्हाट? चेंज और नो चेंज? चेंज। तो ये कितना होगा? cot 70, और ये क्या होगा? cot 70। दोनों क्या हो गए? कैंसल। तो कितना आया? 1 प्लस 1, आंसर कितना आया? 2। समझे? क्लियर हुआ? बहुत सही। तो जिसको भी ये क्लिक हो जाए मतलब सही है, पढ़ रहे। फॉर्मूला लर्न करना एक बात है, फॉर्मूला अप्लाई करना वो एकदम ही अलग बात है। रट्टा मार सकते हैं, है कि नहीं? अप्लाई करने का अलग ही स्किल रहेगा, जो तुमको जॉब पे करना रहेगा। तुम अपना डिग्री लेके तो जाओगे, लेकिन डिग्री अप्लाई तो करने आना चाहिए, तो पेपर लेके घूमोगे। मेरे को तो आता है, ये देखो। आगे बढ़ू, ये देखो, cos पाई बाई 8 प्लस cos 3 पाई बाई 8 प्लस cos 5 पाई बाई 8 प्लस cos 7 पाई बाई 8 इज ऑप्शन ए 0, B 2, C -4, D 1/√3। मैं करूं? नहीं आ रहा किसी को? अभी बताऊंगा तो तुम्हें ऐसा लगे क्या इजी सम था। चलो देखो, इसका आंसर है 0। इधर देखो, इधर देखो, ये कैसे होता है। पहले तो ये देखो, पाई बाई 8 का तुमने वैल्यू निकाला था, कितना था? 45/2 था ना, एंगल है कि नहीं? 3 पाई बाई 8, तो यानी ये कितना हो गया? 3 इंटू 45/2, तो यानी 3 5 का कितना हो गया? 15, 135/2। मुझे बताओ 45/2 कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। 135/2 कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट, क्योंकि 2 1 जा 2 6 जा 12, 62.5 समथिंग, ठीक है? ये भी फर्स्ट। 5 पाई बाई 8, 5 इंटू 45/2, ये कितना हो गया? 5 5 जा 25, 225/2, ये कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड, क्योंकि 225 ना, तो 1 1 समथिंग आएगा 100 में। 7 पाई बाई 8, ये भी किधर आएगा? सेकेंड में ही आएगा ना। चाहिए तो कर लेते, कितना आएगा? 45/2। 7 5 जा कितना हो गया? 35, 7 4 जा 20, 28, 28 प्लस 3, तो ये कितना हो गया? 150 समथिंग, करेक्ट है? तो मतलब ये दोनों कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट, और ये दोनों कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड। इधर पे इतना समझा तुमको? अब इसलिए मैंने क्यों किया है, ये देखो। मुझे बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग जाते कैसे? सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में? 90 प्लस और 180 माइनस। अब मुझे बताओ 180 माइनस में कितना करूं कि मेरे पास 5 पाई बाई 8 आना चाहिए? पाई माइनस कितना करूं? 3 पाई बाई 8। ये देखो, पाई माइनस 3 पाई बाई 8, 8 को मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 8 पाई। 8 पाई माइनस 3 पाई कितना हो गया? 5 पाई। तो मैंने पाई माइनस कितना कर दिया? 3 पाई बाई 8। कॉस ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई में से कितना माइनस करूं कि 7 पाई बाई 8 बने? कितना करूं? पाई बाई 8। पाई माइनस पाई बाई 8 देखो कितना है, मल्टीप्लाई करो। 8 पाई माइनस पाई कितना होगा? 7 पाई बाई 8। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ? इधर पे कुछ भी डाउट है? 180 मींस व्हाट? चेंज और नो चेंज? नो चेंज। तो इधर cos का क्या बना? cos a कितना होगा? 3 पाई बाई 8, बट 180 माइनस है तो cos क्या होगा? माइनस। cos 180 माइनस 180, चेंज और नो चेंज? नो चेंज। तो इधर cos कितना है? cos पाई बाई 8, बट 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक, और ये क्या है? cos, तो इधर क्या आएगा? नेगेटिव। इधर पे क्या है? cos पाई बाई 8, और इधर पे cos 3 पाई बाई 8। कैंसल कैंसल, कितना है आंसर? 0। समझाइए? ये वाला पार्ट समझा कैसे हुआ? अभी
वो दोनों तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठे थे, ये सेकंड क्वाड्रेंट में बैठे थे, दोनों दोनों को हम लोग किधर लेके आए, पाई माइनस करके, समझे। और जैसे ही हम लोग ने किया इधर नेगेटिव नेगेटिव जनरेट हो गया, कैंसिल हुआ, आंसर कितना आया, 0। क्लियर हुआ, समझे कि नहीं समझे? हाँ बोलो बोलो बोलो, कौन से पार्ट पे डाउट है? कैंसिल क्यों हुआ पूछ रहे हो? इसका क्या होगा, तो इसका क्या है? ठीक है, ये समझा ना सबको? कोई भी स्टेप में डाउट है तो पूछो। कितने लोगों को ये डाउट है ये क्लिक कैसे होएगा, है कि नहीं? ये क्लिक कैसे होएगा? देखो ये क्लिक कैसे होएगा, ये मैंने इसीलिए तुमको क्वाड्रेंट बताया। क्वाड्रेंट तुमको दिखाया, ये दोनों पहले में बैठते हैं और ये दोनों किधर बैठते हैं, दूसरे में बैठते हैं। तो दूसरे के लिए मैंने क्या किया, पाई माइनस किया, इस वजह से किया था। क्लियर हुआ भी? तो ऐसे तुमको करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा आंसर आएगा। 1/√3 तो आसपास भी कभी आंसर नहीं आ सकता। किधर π/8 का वैल्यू आता है, तो किधर 1/√3 आ सकता है कि नहीं? सबसे पहले एलिमिनेट होता है 1/√3, दूसरा एलिमिनेट होता है -4, इधर पे ही बैठे हैं आंसर। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। अब तुमको बताता हूं, सीईटी में मार्क्स चाहिए हर चैप्टर के कम से कम 200 सम सॉल्व करने रहते हैं। हाँ, मार्वल लो या तो टारगेट लो, तुम्हारे ऊपर है। तो लेकिन अगर तुमने 200 सम सॉल्व किए, तुम गारंटी है तुम्हारा 90 परसेंटाइल के ऊपर ही आना है मार्क्स, उसके नीचे आना ही नहीं है। देखो इस साल क्या हुआ, एक स्टूडेंट था जिसको बोर्ड, पहले उसने शुरुआत किया मेंस से कि मैं जेई क्लियर करूंगा, तो जेई छोड़ दिया, जमा नहीं। फिर 12वीं में आया, बीच में समझा कि मेरे से जेई नहीं होगा, फिर उसने बोला मैं अभी बोर्ड्स और सीईटी पे ध्यान दूंगा। बोर्ड्स में 58 और 10th में कितना, 88। ठीक है, तो 88 से 58 हो गया। 10th में कितना, 88 है, और 12th में कितना, 58 है। अब चलो सीईटी के टाइम बहुत मेहनत किया था, सीईटी में कितना, 96.43% है। क्लियर हुआ? तो इतना, तो मतलब अगर कोई स्टूडेंट इतना आगे से इतना पीछे गिर के वापस से आगे जा सकता है, तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते? समझाइए। कंटाला है, करियर को ही डाल दो कंटाले में, बाद में मम्मी पापा के पैसे पे ही रहना पड़ेगा। मम्मी फ्रैंकी खाने का पैसा दो यही कंटाला रहेगा फिर तुम्हारा। इतना फालतू लाइफ जीना मत। क्योंकि अगर समझो तुमको इंजीनियरिंग में इतना पढ़ा के तुम इंजीनियरिंग में भी अगर आगे जाके घर वालों से पैसे लेके रहने वाले हो, तो क्या मतलब है? इतना तो मेहनत अभी कर लो। सीईटी में स्कोर करना ज्यादा टफ नहीं है, सच्ची बोलो तो। हाँ सीईटी दिया मेरे को 172, अभी के हिसाब से 100। तो इतना सीईटी में स्कोर करना ज्यादा टफ नहीं है। तुमको देखो 200 सम बोल रहा हूं मैं, किधर बोल रहा हूं कल 200 सम करके दो चाहिए, तो 2 साल में 200 चाहिए। ये ईयर और नेक्स्ट ईयर तक तुम्हारा 200 सम्स होने चाहिए एक चैप्टर के, और ऐसा रहना चाहिए कि हाँ मेरे को आता है, किधर से भी पूछो। और ऐसे तुम, मैंने एक सम निकाले, ऐसे कम से कम तुम 15 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कोई भी मार्वल लो या तो टारगेट का सीईटी लो, तुम दो ऐसे 15 क्वेश्चन सॉल्व करो। तुमको नहीं लगता 3 क्वेश्चन करने का चौथा क्वेश्चन तुमको आएगा क्या? छठा क्वेश्चन नहीं आएगा, चलो 4 के बाद नहीं आया, 5वां नहीं आया, 10 के बाद तो आएगा, 15 के बाद तक नहीं आएगा, ऐसा होएगा क्या? इतना तो कमजोर नहीं है ना हम लोग, है कि नहीं? इतना तो हमको पार्टन समझता है। कोई 2 बार गाल पे लाफा मार रहे इधर से, तो तीसरी बार तो मैं गाल इधर आगे नहीं करूंगा ना। स्मार्ट तो इतने तो रहेंगे ना हम लोग, बस वैसा ही है। तुमको मालूम पड़ गया ये सब बार बार ऐसे ही जमता है, तो ऐसे ही करने वाले ना। क्लियर है? तो बहुत ज्यादा लोड लेके मत करो। सीईटी तुमने लिया तो मतलब बेसिकली तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम अपना रिलैक्स भी रह सकते हो, आराम से सो भी सकते हो, तुम आराम से पढ़ भी सकते हो, तुम्हारा आराम से बोर्ड्स में मार्क्स भी आएगा और तुम्हारा सीईटी में भी मार्क्स आएगा। जेई रहता तो मैं तुमको बोलता मिनिमम तो भाई तुमको 8 से 10 घंटा पढ़ना है। सीईटी में जितना पढ़ा रहे घर पे जाके उसको बस रिपीट करने का है। मैं किधर बोल रहा हूं एक्स्ट्रा सॉल्व करो, एक बार भी बोला अभी तक? तुमको जो बोल रहा हूं बस उतना जाके रिपीट करो, बस हो गया, काफी है, डन फॉर द डे। ठीक है ना? बट इतना तो करो, ठीक है? चलो ये हो गया। नया फॉर्मूला देखो अब। अरे यार मत करो, उससे कुछ नहीं होगा। ये देखो, क्या हम लोग ने 2 sin A cos B किया था ना? हाँ, तो अब sin C
प्लस साइन डी, ये तुम्हारा फिजिक्स में हुआ रहेगा, ये हुआ है ना फिजिक्स में, श्रेयस सर ने लिया था ना। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी कैसा रहेगा, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और लास्ट वाला चौथा, कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, अब कैसे लर्न करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी, तो देखो साइन के साथ क्या गया प्लस, कॉस के साथ क्या गया माइनस, साइन सी माइनस साइन डी, साइन के साथ क्या गया माइनस, कॉस के साथ क्या गया प्लस। तो ये दोनों पहले लर्न करो, साइन है तो ऑल्टरनेट है, साइन है कॉस है, ठीक है, साइन है कॉस है। जब कॉस है तो दोनों क्या है सेम, कॉस सी प्लस कॉस डी प्लस है कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ठीक है, अपॉन टू है, कॉस सी माइनस कॉस डी, इधर क्या हो गया 2 साइन, दोनों जगह पे क्या आ गया साइन, तो जब भी बीच में अगर माइनस आ गया तो दोनों साइड पे क्या है साइन है, बीच में प्लस आ गया तो दोनों साइड पे क्या है कॉस है, ऐसे लर्न करो। ठीक है, चलो साइन सी प्लस साइन डी क्या रहेगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी क्या रहेगा, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, डन। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या रहेगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और लास्ट वाला जो सबको तकलीफ होती है, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या रहेगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। क्लियर हुआ, ये समझा, ये लिख लो 4, इसके ऊपर सम करेंगे। तो जो न्यू स्टूडेंट्स है तुम लोग को अब समझेगा इधर, और तुम लोग का कंपैरेटिवली बैच बेटर परफॉर्म कर रहे हैं लास्ट ईयर के बैच से और अभी का मलाड वाले बैच से, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स तो अभी तक फॉर्मूला भी उनका लर्न नहीं होता, डंडे मारने पड़े थे तब जाके उनका लर्न होता। तुम लोग का देखो स्मूथ एकदम मक्खन। बस इसको ऐसे ही रखो, मार्क्स आएगा, अभी नहीं बढ़ रहा आगे बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा पक्का। मैगी बनने को भी 2 मिनट लगता है ना, उससे ज्यादा लगता है ना, देखो बाप रे बाप, मैगी भी 2 से ज्यादा है, तो तुम्हारी मार्क्स भी थोड़े टाइम लगेगा ना बढ़ने के लिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ए भी तो हो गया ना हम लोग का, साइन ए प्लस बी, क्योंकि तुम कंफ्यूज ना हो, साइन ए प्लस बी है। अब समझो मैंने तुरंत बोला, मेरे को बताओ साइन ए प्लस साइन बी, अब तुम्हारे दिमाग में वो आएगा। इससे बेटर है तुम लेटर्स अलग रखो ताकि तुमको लर्न रहेगा, बराबर है ये। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ू ना मैं। अब देखो कितना इजी सम है इसमें, साइन 2x प्लस साइन 2y, साइन 2x माइनस साइन 2x माइनस साइन 2y इज इक्वल टू व्हाट, tan x प्लस y tan x माइनस y। चलो इधर देखो, सम देखो, ये क्या है अपना, यहां पे ये क्या है c, ये क्या है d, ये क्या है c, ये क्या है d, तो ऊपर क्या है साइन c प्लस साइन d। व्हाट इज साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 अपॉन, इधर क्या है साइन c माइनस साइन d क्या रहेगा, 2 साइन c माइनस d बाई 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2। मुझे पता ऊपर कॉमन क्या है 2, ऊपर से 2 निकला, ऊपर का 2 नीचे का 2 कैंसल,
तो क्या बचा यहाँ पे 2 साइन एक्स प्लस वाई, यहां पे ऊपर 2 कॉमन, नीचे भी 2, 2 2 कैंसल, क्या आएगा 2 cos x माइनस वाई। यहां पे क्या कॉमन है, ऊपर 2, ऊपर से 2 निकला, ऊपर का 2 नीचे का 2 कैंसल, क्या आएगा 2 साइन x माइनस वाई इंटू ऊपर 2 कॉमन, 2 बाहर निकला 2 और नीचे का 2 कैंसल, क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई। क्या इधर पे 2 2 कैंसल हो जाएगा? हाँ, मुझे बताओ साइन x प्लस वाई अपॉन कॉस x प्लस वाई क्या होगा? tan x प्लस वाई। तो ये हो गया tan x प्लस वाई। अब मुझे बताओ cos x प्लस वाई अपॉन साइन x प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई क्या रहेगा? cot x माइनस वाई। बट क्या आपने को ये आंसर चाहिए था? नहीं। तो मेरे को ये बताना व्हाट इज cot थीटा? 1 अपॉन tan थीटा। तो मेरे को बताओ cot x माइनस वाई क्या रहेगा? 1 अपॉन tan x माइनस वाई। तो इधर पे मैं इसको नीचे ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? tan x प्लस वाई अपॉन tan x माइनस वाई। डन। समझा? ये क्लियर हुआ ना? इजी पीजी है ना? चलो कर लो ये। और इसी के साथ अरे बाकी ठीक है, मैं जल्दी छोड़ रहा हूं, लेकिन सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स बैठेंगे और जो लोग एब्सेंट थे वो लोग बैठेंगे, ताकि तुम लोग का थोड़ा थोड़ा मैं कवर कर लूंगा ना। या फिर जो लोग को बैठना है वो लोग बैठ सकते हैं, तुम्हारे ऊपर है। चलो, सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स तुम लोग बैग पैक मत करना, ठीक है? बाकी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं तुम लोग पैक कर लो। चलो एक बार रिवाइज करें। चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ स्टार्टिंग से साइन a प्लस बी से, सम और डिफरेंस वाले, फिर हाफ एंगल और उसके बाद ये, ठीक है? तो कौन सा करना है? सम और डिफरेंस, हाफ एंगल और उसके बाद यहां पे ये वाला, ठीक है? चलो साइन a प्लस बी, साइन a cos b प्लस cos a sin b, साइन a माइनस b क्या रहेगा? साइन a cos b माइनस cos a sin b, cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a माइनस b, cos a cos b प्लस sin a sin b। डन, शाबाश। tan a प्लस b तो रह गया, है कि नहीं? tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस, ठीक है? उसके बाद दूसरा हाफ एंगल साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और दूसरा वाला फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन थीटा क्या रहेगा? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, दूसरा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, लास्ट वाला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। व्हाट इज cos थीटा? cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 1, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, लास्ट वाला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। डन। tan 2 थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस cos थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है? साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, cos 3 थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, tan 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। डन। हाफ एंगल। अब इसके ऊपर आते, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस
सी माइनस डी बाई टू। जब भी साइन रहेगा ऑल्टरनेट, ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू। अब जब भी कॉस आएगा तो सेम आने चाहिए, तो जब प्लस रहेगा तो कॉस कॉस, जब माइनस रहेगा तो साइन साइन। कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, cos c minus cos d, 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2। चिरी मेरी धूम धड़ाका। चलो